हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी प्रैक्टिकली। तो यार आज का टॉपिक है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, एमबीई, जिसका शॉर्ट फॉर्म भी है यार। तो आज की वीडियो में हम लोग यही डिटेल में जानेंगे। तो भाई वीडियो लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर समझ सको। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसलिए लास्ट तक जरूर देखना यार। डिस्क्रिप्शन में आपको इंपॉर्टेंट थ्योरी के लिंक्स तो है, साथ में पीपीटी का भी लिंक है। तो अगर आपको चाहिए पीपीटी तो सिर्फ 10 रुपए दे करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप उसको छोड़ सकते हो भाई। तो अब चलो फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो यार जल्दी से समझते हैं कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब क्या है। ठीक है, सबसे पहले मीनिंग से शुरुआत करते हैं कि भाई मतलब क्या है। ठीक है, तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या है? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज अ वर्क प्लेस। थोड़ा सा हैंड राइटिंग गलती है, मतलब थोड़ी बेकार है, आप लोग को मालूम होगा, माफ करना उसके लिए। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज अ वर्क प्लेस प्रैक्टिस दैट फाइनेंस एंड बिजनेस इंडस्ट्रीज ऑफन यूज। तो भाई क्या है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन? एक ऐसा वर्क प्लेस है जो कि वर्क प्लेस प्रैक्टिस है जो कि फाइनेंस और बिजनेस इंडस्ट्रीज ज्यादातर यूज करते हैं। है क्या? दिस प्रैक्टिस अलाउज एम्प्लॉइज टू ओनली इन्वॉल्व देयर मैनेजर्स ऑन स्पेसिफिक इश्यूज। मतलब क्या है भाई? मतलब ये है कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या है भाई? सिंपल सी बात है, देखो कि अब जब एक कोई बिजनेस रन कर रहा है, कोई बिजनेस चल रहा है, ठीक है, ऊपर लीडरशिप पोजीशन पे लोग हैं, उसके नीचे मैनेजर्स हैं, उनके नीचे सबऑर्डिनेट हैं, वो सारे अलग अलग लेवल में हायरार्कीज में बांटे हुए लोगों ने। ठीक है, तो अब क्या है भाई, अगर आप हर बात के लिए सीधा अंबानी को फोन करोगे तो भाई अंबानी अपना काम कैसे करेगा? जो कि है ग्रोथ देना, कंपनी को ग्रोथ देना, अलग अलग कंपनीज खरीदना, इन्वेस्टमेंट्स करना, मर्जर्स करना, शेयर्स को देखना, वो सारी चीजें अंबानी कैसे करेगा भाई? अगर आप बोल दोगे कि नहीं सर इस एम्प्लॉय को ये दिक्कत हो रही है, ये लेबर जो है वो काम नहीं कर रहा है, तो वैसे नहीं चलता है ना कंपनी। कंपनी कैसे चलती है भाई? कंपनी वैसे चलती है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप एक सेट ऑफ रूल्स बनाओ जिसमें कि आप वो सेट ऑफ रूल्स फॉलो करो। अगर उन सेट ऑफ रूल्स में से कोई रूल काम नहीं कर रहा है, वैसे काम नहीं कर रहा है जैसे आप चाह रहे थे, देन इन दैट केस आप अपने मैनेजर को कांटेक्ट करो। और उस मैनेजर से भी नहीं हो पाए तो अपने अपर मैनेजमेंट को कांटेक्ट करेगा, उससे नहीं सॉल्व होगा तो वो अपर अपने मैनेजमेंट पे जाएगा। तो दैट हायरार्की वो चलती है। ठीक है, तो मैनेजमेंट में ऑब्सेशन क्या हुआ? एक ऐसा वर्कप्लेस प्रैक्टिस है जिसमें कि वो एक सेट ऑफ रूल्स बना दिए जाते हैं, एक प्रॉपर काम होते हैं जो कि कर रहा होता है आदमी, और तब तक उन्हें परेशान नहीं किया जाता है अपने मैनेजर्स को या अपने अपर मैनेजमेंट को, जब तक वो चीजें कुछ गड़बड़ नहीं हो। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है, अगर हर दिन आपको एक 100 रुपए मिलने हैं कोई आदमी से, ठीक है, या कहीं से भी आपके पास 100 रुपए आते हैं हर दिन अकाउंट में, तो अगर वो चीज हर दिन आ रही है आपके अकाउंट में तो वो सेट ऑफ रूल बन गया है भाई कि हर दिन मैनेजर को ये देखने की जरूरत नहीं कि 100 रुपए आए कि नहीं आए। ठीक है, हर दिन आ रहे। अगर जिस दिन अकाउंट में नहीं आए 100 रुपए, उस दिन जो सबऑर्डिनेट है वो जाके बोलेगा मैनेजर को कि सर आज हमारे पास पैसे नहीं आए। तो अब वो ध्यान देने की जरूरत है कि क्यों नहीं आए आज पैसे। ठीक है, तो ये चीज आपको मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन होता है। सिंपल सी बात है, मीनिंग आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, management by exception is a workplace practice that finance and business industries often use. This practice allows employees to only involve their managers on specific issues. यानी कि अगर हर दिन कोई एक चीज चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तुम चलने दो भाई। कब आपको दिक्कत होगी, कब आप अपने मैनेजमेंट को बताओगे? जब आपको कोई दिक्कत हो। अब भाई अगर मैनेजमेंट ही फ्री नहीं रहेगा, मैनेजमेंट हर दिन यही देखते रहेगा कि भाई 100 रुपए आए कि नहीं, 100 रुपए आए कि नहीं, तो वो अपना काम कैसे करेगा जो कि है कंपनी को ग्रोथ देना। समझ रहे हो? ये आपको मतलब होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का। भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसीलिए पूरा डिटेल में समझो, ताकि कोई दिक्कत लगे तो आप अपना प्रॉपर मेरे से पूछ सको या फिर आप समझ सको आराम से एक दो बार और इसी वीडियो को देख करके। ठीक है, प्रॉपर्ली समझो क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी और सारे पर्सपेक्टिव से। ठीक है, सेकंड आता है भाई, मैं वापस इधर आ जाता हूँ। हाउ डज एमबीई वर्क? एमबीई यानी कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अब ये काम कैसे करता है? सिंपल सा 4 स्टेप प्रोसेस है भाई। क्या है? इसको आप प्रोसेस भी कह सकते हो भाई। तो कैसे काम करता है? सबसे पहला, सेट अ स्टैंडर्ड फॉर नॉर्मल ऑपरेशंस। नॉर्मल ऑपरेशंस यानी कि क्या हुआ भाई? जो भी नॉर्मल काम है आपके, जो भी नॉर्मली काम चल रहे हैं, जैसे कि 100 रुपए हर दिन आने हैं, वो आपका नॉर्मल ऑपरेशन है। हर दिन आपके लेबर को इतना काम करना है, हर दिन जो भी आपके पास आदमी है उनसे आपको इतना काम करवाना है, वो नॉर्मल ऑपरेशन है। आपको क्या काम करना है वो भी क्लियर है। ठीक है, तो वो आपके नॉर्मल ऑपरेशन में आता है। वो आपने उसका स्टैंडर्ड सेट कर दिया पहले। ठीक है, अब जब स्टैंडर्ड सेट कर दिया भाई तो एक चीज लीगलाइज हो गई, नॉर्मलाइज हो गई कि हाँ ये चीजें जो है वो हमें करके मिलनी चाहिए, या फिर ये कामों में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपका हो गया यही सेट अ स्टैंडर्ड फॉर नॉर्मल ऑपरेशन। दूसरा, एस्टैब्लिशिंग अ हायरार्की। हायरार्की यानी कि भाई ऊपर से नीचे तक का आप लेवल पूरा हायरार्की सेट कर दो कि भाई कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है। जो सबसे नीचे दिए गए लेबर है, अगर लेबर क्या कर रहा है, लेबर के पास एक स्टैंडर्ड, मान के एग्जांपल के लिए मैं समझा रहा हूँ,
कि लेबर के लिए आपके पास एक स्टैंडर्ड नॉर्मल ऑपरेशन सेट हो गया है। क्या सेट हो गया भाई, मान के चलो कि उसको हर दिन इतनी लकड़ी काटनी है, इतने बॉक्सेस बनाने हैं डिब्बे के, या इतने फोन्स मैन्युफैक्चर करने, जो भी चल रहा है, ठीक है, वो कर रहा है। वो तब तक अपने अपर मैनेजमेंट को परेशान नहीं करेगा जब तक उसके मशीन में कोई दिक्कत नहीं हो, मान के चलो। या फिर जिस दिन उससे उतने फोन्स नहीं बने, उस दिन वो अपने अपर मैनेजमेंट के पास जाएगा, अपने सुपरवाइजर के पास जाएगा। मे बी सुपरवाइजर अपने मैनेजर के पास कब जाएगा, जब किसी कोई भी ऑपरेशन में कोई दिक्कत होने लगे, मान के चलो, ठीक है। जो मैनेजर है वो अपने अपर मैनेजमेंट पे या फिर बॉस के पास कब जाएगा भाई, जब नीचे दिए गए नंबर्स ऑफ प्रोडक्शन में, जिस दिन अगर उसके पास डेली नंबर ऑफ प्रोडक्शन है कि भाई हर दिन 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस होने चाहिए, तो वो अपने अपर बॉस के पास कब जाएगा भाई, जिस दिन 10,000 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस नहीं होंगे। ये सारी चीजें मैं एक थ्योरी मतलब एक हाइपोथेटिकल केस एग्जांपल लेकर के चल रहा हूं ताकि आप पूरा समझ सको, ठीक है। तो एक एस्टैब्लिशिंग हायरार्की इज द नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ एमबीई। सबसे पहले क्या हुआ, एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन मतलब नॉर्मल ऑपरेशन का एक स्टैंडर्ड सेट हुआ कि भाई ये काम हमें नॉर्मली करनी है, कब तक परेशान नहीं करना, जब तक ये चीजों में दिक्कत नहीं होगा। ये नॉर्मल ऑपरेशंस हो रहे हैं तो फिर करो इसको, कोई दिक्कत हो उसके बाद ही कांटेक्ट करना। सेकंड क्या है, एस्टैब्लिशिंग हायरार्की कि कौन किसको कांटेक्ट करेगा। एक बार में सीधे अंबानी को तो कांटेक्ट नहीं कर देगा ना एक नॉर्मल मैनेजर, ठीक है। वो क्या है वो, तो ये हो जाता है भाई एस्टैब्लिशिंग हायरार्की। थर्ड क्या है, असेसिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, यानी कि जब आपने सारी चीजें कर ली हैं, सेट कर ली हैं, तो आप देखते हो कि भाई एम्प्लॉय हमारे कैसे काम कर रहे हैं, क्या सही से हो रहा है, क्या सही से नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है, सही हो रहा है, ये सारी चीजें थर्ड प्रोसेस में देखा जाता है। और लास्ट होता है आपका इन्वेस्टिगेटिंग एंड सॉल्विंग एक्सेप्शंस, ठीक है भाई। तो लास्टली क्या हो गया, अब जब ये सारी चीजें आपने फॉलो की और अब कोई दिक्कत आ रही है तो मैनेजमेंट घुसता है भाई। तो एक मैनेजमेंट में एक्सेप्शन क्या है कि एक ऐसा समय जिस समय आपको एक प्रोसेस दिया हुआ है कि भाई ये लाइन है, आपको ये सारा काम करना है, अगर ये लाइन डगमगाती है तो ही मैनेजमेंट अपना इन्वॉल्व होगी उस पूरे प्रोसेस में। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज अ वर्कप्लेस प्रैक्टिस जिसमें कि भाई एम्प्लॉइज ओनली इन्वॉल्व द मैनेजर्स ऑन स्पेसिफिक इश्यूज। तो यही है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कि जब एक्सेप्शन केसेस होंगे तभी मैनेजमेंट आएगा उस केस में, समझ गए। ये मतलब है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का। मतलब समझ आ रहा है कि एक्सेप्शन जब आपके पास नॉर्मल ए से लेके जेड तक आपको पढ़ना है, हर दिन ए टू जेड तक आपको गिनती करनी है, ठीक है। तो एक्सेप्शन जिस दिन होगा, जिस दिन आप ए टू जेड तक नहीं कर पा रहे हो काम, ए टू जेड तक नहीं पढ़ पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, उस दिन मैनेजमेंट इन्वॉल्व करेगा अपने आप को, समझ गए। ये है आपको मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब। और ये प्रोसेस हो गया लास्ट, इन्वेस्टिगेटिंग एंड सॉल्विंग एक्सेप्शंस, कि भाई जिस समय ये हुआ उस समय आप इन्वेस्टिगेट करो कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, और फिर उसको सॉल्व करो। ये है आपको पूरा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का पूरा प्रोसेस। तो यार चलो अब समझते हैं, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। तो अब थर्ड समझते हैं लोग प्रिंसिपल्स ऑफ एमबी क्या है, ठीक है। प्रिंसिपल्स यानी कि किसके ऊपर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बेस्ड है, क्या उनके एक तरीके से मतलब कि क्या उनका क्या होता है कि किन किन लेवल्स के ऊपर उनको मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को रखा गया है, ठीक है। तो क्या क्या है भाई, सबसे पहला है डेलीगेशन। डेलीगेशन यानी कि डेलीगेट करना काम दूसरों को देना भाई, ये सबसे पहला प्रिंसिपल है कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या कहता है भाई कि सबसे पहले तो काम डेलीगेट करो, अपने ऊपर तो कुछ करना ही नहीं है। और यही बिजनेस का नियम भी है, अगर आप बिजनेस में सब चीज अपने करते रहेंगे तो बिजनेस कभी ग्रो नहीं कर पाएगा भाई। इसलिए डेलीगेशन बहुत ज्यादा जरूरी है आपको सबसे पहले मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जेड, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि चीजें ऑर्गेनाइज रखना, ठीक है। आप एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज रखो चीजों को कि भाई ये सारी काम एक एक स्टेप बाय स्टेप होते रहे हर दिन, कोई ऐसा भसड़ नहीं मची हुई हो भाई कि ऑफिस में चल क्या रहा है किसी को पता ही नहीं है, ठीक है, क्या करना है किसी को पता ही नहीं है। तो ये चीज ऑर्गेनाइज के अंदर नहीं आती है। ऑर्गेनाइज क्या चीजें हुई भाई, ऑर्गेनाइजेशन तब हुआ, ऑर्गेनाइज तब हुआ चीजें जब आपके पास सारी चीजें पता हो, आपके हर एक एम्प्लॉय को पता हो कि भाई कल आके क्या करना है, ठीक है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड है प्रोफेशनल इंप्रूवमेंट, ये भी एक प्रिंसिपल है एमबी का। कैसे भाई, क्योंकि एक तरीके से समझ लो जब भी एक एम्प्लॉय काम कर रहा है तो वो अपने प्रोसेस पे काम कर रहा है जो कि उसको प्रोफेशनली इंप्रूव कर रहा है। उसको पता है कब अपने मैनेजर को डिस्टर्ब करना है, कब नहीं करना है। उसको पता है कि भाई उसके मैनेजर का टाइम इंपॉर्टेंट है, उसके बॉस का टाइम इंपॉर्टेंट है, उसके ओनर का टाइम इंपॉर्टेंट है। तो वो हर समय अगर डिस्टर्ब करेगा तो उसके ऊपर खतरा है भाई, क्योंकि उसको फिर चीजें समझ में नहीं आने लगेगी, उसको चीजें दिक्कत होगी और उसको जो अपना अप्रेजल मिलना है, जो एक तरीके से समझ लो जो एक तरीके से यार क्या कहते हैं उसको, जो बोनस मिलना है या जो अप्रेजल मिलना है, जो सैलरी हाइक होनी है, वो सारी चीजें नहीं हो पाएंगी वैसे, ठीक है। जो प्रमोशन होना है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। फोर्थ आता है आपका प्रोडक्टिविटी। तो भाई प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, क्योंकि एमबी इज ओनली बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी, ठीक है। भाई कौन कैसा कितना प्रोडक्टिव काम कर रहा है वही आपका मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बताता है भाई कि आपको कितना प्रोडक्टिव रहना है, कितनी प्रोडक्टिविटी चाहिए। नहीं होगा भाई तो दिक्कत है, नहीं तो आप छोड़ दो भाई, काम नहीं हो रहा है फिर, ठीक है।
फिफ्थ आपका प्रिंसिपल है कॉमन गोल। सारे ही लोग जो है, सारे एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग द ओनर आर वर्किंग ऑन कॉमन गोल्स। इन सबका गोल है भाई कि बिजनेस को बढ़ाओ, ग्रोथ दो, रेवेन्यू दो, सेल्स करो, जो भी गोल है कवर रखा हुआ है वो एक कॉमन गोल है सबका, चाहे वो ओनर का हो चाहे वो नीचे लेबर का हो, ठीक है। सबके कॉमन गोल एक होते हैं भाई कि सामान बनाओ और बेचो, ठीक है, क्योंकि जब तक बिकेगा नहीं तब तक लोगों के पास पैसे दोबारा अर्निंग नहीं होंगी, तब तक वो साइकिल चलेगी नहीं जैसे चल रही है, ठीक है। लास्ट आता है आपका एनालिसिस, यानी कि पूरा एनालाइज करना भाई कि क्या कैसे हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत जरूरी है। मतलब भाई मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के पूरे टॉपिक में आपको सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि भाई आपका जो पूरा काम है वो आप एनालाइज करो, समझो कि कौन क्या कैसे कर रहा है, ताकि आप ये पूरा चीज अच्छे से कर सको, संभाल सको। और जो मैनेजर्स हैं, जो अपर मैनेजमेंट में लीडर्स बैठे, जो बॉसेस बैठे हुए, जो सीईओ बैठा है, वो अपने कंपनी के ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे सके, तभी काम आगे बढ़ेगा, तभी बिजनेस आगे बढ़ेगा, तभी कंपनी आगे बढ़ेगी। और यही चीज आपको प्रैक्टिकली भाई सीखने की जरूरत है, सिर्फ ये थ्योरी वाइज जरूरी नहीं है। आपको ये भी जानने की जरूरत है भाई कि हाँ सही में ये क्यों जरूरी है, क्योंकि कल को आप जब एक कंपनी खड़ी करोगे, कंपनी बनाओगे, तो आपको भी इस समझने की जरूरत है भाई कि सारी जगह मुंह नहीं दिया जाता है, आपको वहीं पे जाना है, वहीं पे उसी समय अपने निजी एम्प्लॉइज को देखना है जिस समय आपकी जरूरत पड़े, बाकी समय ट्रेन करिए उनको भाई कि वो आपका काम कर सके अच्छे से, ठीक है। दिस इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो अब चलो यार, लास्ट बट नॉट लीस्ट रह गया प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स भी मैं चाहूं तो इसी वीडियो में कवर कर सकता हूं, लेकिन मैंने नहीं किया भाई, क्योंकि वो आपका करने का काम है। अगर ये आपका पूरा टॉपिक समझ में आ गया तो आप बताओ इसका प्रोज एंड कॉन्स क्या है भाई, इसके फायदा क्या है मैनेजमेंट एक्सेप्शन का, इसका नुकसान क्या है भाई। सिंपल सी बात है, थ्योरी वाइज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, यही लिंक है, मैंने जहां से इसको उठाया है वहां पे आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाओ उसको रीड कर लो, नो प्रॉब्लम। लेकिन वो जस्ट बिकॉज यार आपको दिमाग में घुसे, उसके पहले आपको ये सीखने की जरूरत है कि आप ये पूरा टॉपिक क्लियर करो। थ्योरी वाइज रटने जाओगे भाई तो आसान है, रट लो, प्रोज एंड कॉन्स, कोई दिक्कत नहीं है भाई कि क्या फायदा है क्या नुकसान है। लेकिन अगर आपको ये बाय हार्ट करना है ताकि आप ये फ्यूचर में भी समझ सको, क्योंकि ये पीछा नहीं छोड़ते भाई ये सब टॉपिक्स, आप चाहे 12th में पढ़ो, चाहे बीबीए पढ़ो, चाहे एमबीए पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, आगे पढ़ते रहना पड़ता है, ठीक है। ये टॉपिक कहीं पीछा नहीं छोड़ते, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फॉर लाइफ, ठीक है। तो इसीलिए समझो, मेरा भाई यही मानना है कि आप समझो कि ये सब सारे क्यों जरूरी है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पास लिंक्स हैं, आप चाहो तो उसको यूज कर लो, पढ़ लो जा करके, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में पीपीटी का भी लिंक है, तो पीपीटी की अगर आपको जरूरत हो तो आप जा करके डाउनलोड कर सकते हो उसको, सिर्फ 10 रुपए दे करके, ठीक है। लेकिन अब नॉर्मली दिमाग लगाओ भाई, मैनेजमेंट में एक्सेप्शन क्यों जरूरी है, ठीक है, क्या फायदा है क्या नुकसान है। सबसे पहला भाई फायदा भाई क्या है, लीडर्स का टाइम बचा रहा है। दूसरा, उनको प्रोडक्टिविटी उनको प्रोडक्टिव कर रहा है, उनके टाइम को प्रोडक्टिव कर रहा है। तीसरा, आपके पैसे बचा रहे हैं बहुत ज्यादा भाई, ठीक है, सारे फायदे हैं। नुकसान क्या है भाई, नुकसान ये है कि बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस है, आप हर समय उसको नजर नहीं रख सकते हो, आप हर समय ये नहीं देख सकते हो भाई कि आपका एम्प्लॉय सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप मानते चलो आपने हर दिन 100 रुपए देखने बोला है उसको, लेकिन अब पता चला आप जब कभी एनालाइज करने बैठे, आपने देखा भाई ये तो 7 दिन से 100 रुपए आ ही नहीं रहे, बंदा बता ही नहीं रहा मेरे को, वो भी सारी दिक्कतें हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अपना लॉजिक लगाओ, आपको क्लियर हो जाएगा सारा टॉपिक, क्योंकि मैंने समझा दिया है। अगर कोई दिक्कत है भाई तो एक बार दोबारा देखो, और कोई दिक्कत लगती है तो कमेंट करो, नीचे लिंक्स है मेरे पर्सनल, आप जा करके मैसेज कर सकते हो भाई मेरे को, ठीक है। तो यार यही था वीडियो में, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।